छोटे छोटे इन संगठनों के जो उन्होंने दल बना रखे उनके चिल्लड़ जो है देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने लगे। देखिए अभी भवानी जी कह रहे थे, बिल्कुल राजीव जी भी कहते हैं कि आज पूरा देश को जो है कांग्रेस की जरूरत है। वो इसलिए इस 70-80 साल की आजादी के बाद जो ये देश यहां तक पहुंचा है, उसमें जो कांग्रेस की विचारधारा थी, सबको साथ लेके चलने की, संसाधनों पे सबका बराबरी हक होने की, सबको अपनी भावनाएं प्रकट करने की नहीं, अपना धार्मिक व्यवस्थाएं अपनी तरह चलने की और मिलकर तरक्की करने की, एकजुटना में जो ताकत थी, उसके बलबूते पे आज हम यहां पहुंचे हैं। और जब ये आज जो केंद्र में सरकार है, इनकी नीयत इन्हीं संसाधनों को नष्ट करने की है। आज चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, अब तो न्यायपालिका से भी जो है जनता का विश्वास उठने लगा है। जिस तरीके के कई बार डिसीजन या वक्तव्य सामने आते हैं, तो बहुत जरूरत है हम सब लोगों को मिलकर इस विचारधारा को जिंदा रखने की। राहुल गांधी जी ने कहा 50 की जगह चाहे 100 चुनाव में लोग हार जाएं, लेकिन सिद्धांतों से हम समझौता नहीं करेंगे। हमारे बुजुर्गों ने, यहां स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे बैठे हैं, इन्होंने लाठी भी खाई, ये लोग जेल भी गए, खून भी बहाया इस देश को आजाद करने के लिए। सबका खून गिरा है यहां की आजादी में, और आज इन लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया कि छोटे छोटे इन संगठनों के जो उन्होंने दल बना रखे उनके चिल्लड़ जो है देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने लगे। हमको समझना पड़ेगा, जो मूल भावना देश की है उसको मजबूत करना पड़ेगा, तभी हम जाके अपनी जो मूल समस्याएं हैं इस क्षेत्र की या इस राज्य की या इस देश की, उन्हें दूर कर सकते हैं। 5 साल मुझे आपकी सेवा करने का विधायक के रूप में मौका मिला। अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में एक शानदार सरकार 5 साल चली। विपरीत परिस्थितियां थी, कोरोना काल था, बहुत विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन सबने मिलकर लड़ा और अभूतपूर्व कार्य इस क्षेत्र के लिए इस प्रदेश में हुए। आज भी लोग उनकी स्कीमों को याद करते हैं। आज भी बीमा हो, चाहे राशन की किट हो, और अनेकों कार्य। और अपने इलाके को देखे जाए तो कॉलेज खुले साहब, अस्पतालें खुली, कोर्ट खुले, पंचायत समितियां बनी, हर वर्ग में काम हुआ। तो हम सबको अब इन्हीं विचारधाराओं को आम जनता तक लेकर जाना है। हमें इनके एजेंडे में नहीं फंसना। ये बात करेंगे उल्टी सीधी, चीन की, पाकिस्तान की, गौ तस्करी की मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं, ताकि आम जनता इन्हीं बातों में भटकती रहे, उलझती रहे और जो मूल सवाल इन लोगों से न पूछे। और इनकी नीति इसी तरह की रही है। अभी मोहन जी कह रहे थे, भाई निश्चित तौर पे इस सरकारों का जो नीति है वो ईमानदारी की नीति नहीं है, दुष्भावना की नीति है। हमको इसे भी लड़ना पड़ेगा। अभी भवानी जी ने सही कहा, निश्चित तौर पे ये प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यहां बहुत से किसान बैठे हैं और बहुत सारे लोग बैठे हैं, जानबूझ के जो है एक एक लोग को टारगेट करके प्रताड़ित कर रहे हैं। और चाहे वो हमारे परिवार पे भी इनका असंवैधानिक तरीके से हमला हो या और पर हो, पर वो पारिवारिक मामला है, व्यक्तिगत मामला है, तो मैं उसमें सार्वजनिक बात कुछ नहीं करूंगा। मैं वो लड़ाई अपने व्यक्तिगत तौर पे लड़ूंगा। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, मुझे कानून पे पूर्ण रूप से विश्वास है कि कानून जो है वो सबको बराबर देखा। बाबा साहब का कानून इतना कमजोर नहीं है, चाहे इन्होंने वर्दी पहन लियो, चाहे इन्होंने जो है कि मंत्री पद की शपथ ले लियो, पर बाबा साहब के कानून के बराबर इनकी ताकत नहीं है कि उसको उल्लंघन कर सके। इनको भी इनकी कहेगी सजा मिलेगी। पर अब हमें मिलकर एक टीम के रूप में काम करना है। जलाध्यक्ष जी, ये सही बात है, कांग्रेस यहां धरातल पे बहुत मजबूत स्थिति में अब से पहले काम नहीं कर पाई है। वो चाहे मैं एक और कारण, मेरे जो पुराने बड़े नेता थे उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया। कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, अब आप सभी कह रहे थे, ये जो है नेतृत्व की एक नेतृत्व की कमी रही। लेकिन अभी एक और बात मोहल्ला जी ने कही थी, हम लोग 5 साल में शासन में रहे, कई बातों पे हमारी सहमति असहमति हुई, पर ये लोकतंत्र है। सहमति, हर बात से मेरी सहमति होना जरूरी नहीं है, हर बात से आपकी मुझे सहमति जरूरी नहीं है। हमारे विचार अलग भी हो सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। हमारे चाहे विरोध भी हुए, हमारे धरने भी होंगे आपस में, लेकिन एक जो लोकतंत्र की गरिमा रहती है, एक भाईचारे की एक क्षेत्र जो गरिमा रहती है, हमने वो हमेशा बना के रखी। हमने सबको मान सम्मान दिया, इन्होंने हमें मान सम्मान दिया, और यही खूबसूरती है कि आज हम एक साथ बैठे हैं। और आज की जो राजनीति जो है वो द्वेषतापूर्ण राजनीति हो रही है, वो जो है दबाने की राजनीति हो रही है, ताकि आम जनता जो है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ना रहे। लेकिन हम सबको मिलकर इसको हटाना पड़ेगा। और कार्यकर्ताओं के जोश में कोई कमी नहीं है अध्यक्ष जी, वाकई में इतना जोश है कि इनसे ईंट से ईंट बजाने को भी तैयार हैं, सिरे पे गोली खाने को भी तैयार हैं, कोई कमी नहीं है जोश में।
लेकिन हमें इन भाव को लोकतांत्रिक तरीके से इनका 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 नेतृत्व करना है। और सही कहा भवानी, जब भी ये रैली हो जाए कल परसों को, जितने अन्याय ये लोग क्षेत्र के साथ कर रहे हैं उसका मजबूत तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से इनको जवाब दिया जाएगा और हम सब मिलकर एक अच्छी टीम बनाएंगे, क्योंकि ये सब परिवार के ही लोग हैं सारे के सारे। हाँ, कई बार जब चुनाव होते हैं या जब पदों का जब जिम्मेदारियां मिलती है तो हो सकता है बहुत सारे लोग उसमें अपना मन रखते हो, उम्मीद रखते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि भाई सभी लोग एक बराबर हो जाएं, सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। आप हमारे जिलाध्यक्ष बने, हम आपका स्वागत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं, आपका पीछा नहीं काटेंगे, आपसे आगे, आपके आह्वान पे आपसे आगे चल के संघर्ष करेंगे। पर हम आपसे उम्मीद करते हैं हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता की जरूरत हो, आप उनको सिर्फ सामने खड़े हो उसके साथ, उसको आपका आशीर्वाद कंधे पे हाथ चाहिए, लड़ाई वो अपने आप लड़ लेगा। कल के लिए भी हम लोग पूरी तैयारी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आप दिल्ली भी पहुंचेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी लोग मिलकर इसी तरह की टीम चलाएंगे। अरे आज जिसने देश की आजादी करी, जिसने देश आजाद कराया, जिसने आपके पूर्वजों ने खून पसीना बहाया, आज वो लोग जो है इस तरह की बातें करके आपको सर्टिफिकेट बांटने लगे, तो निश्चित तौर पे हमारा हक है, हर चीज पे संविधान ने काम किया है। आदरणीय अशोक गहलोत साहब हो, आदरणीय सचिन पायलट साहब हो, खड़गे जी हो, इन लोगों की एक ही लाइन है, हमें जो मूल भावना हमारे संविधान की है, जो देश की है, उसको लेके आगे चले। हम सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे। आप यहाँ पधारे, सभी आप सब जो भी यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।